हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अलावत आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी को वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट कल करवाया था अपने 50 क्वेश्चन का, और आगे का ये आज का है। चलो दोस्तों देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, ये देखना और फिर लास्ट में कमेंट करके बताना। पहला टॉपिक है इसमें नदियाँ व अपवाह तंत्र। यह नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की एकमात्र नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? लूनी, माही, चंबल या साबरमती? कौन सी होगी? तो इसमें होगी चंबल। ये तीनों की तीनों है, ये अरब सागर में गिरती हैं। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो बंगाल की खाड़ी, चंबल यमुना में जाती है, यमुना गंगा में जाती है और गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। माही नदी का जल किस सागर में गिरता है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर? माही नदी का जल किस सागर में गिरता है? तो यह है अरब सागर में गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में बहने वाली अंतर्राष्ट्रीय नदी है। राजस्थान में बहने वाली अंतर्राज्यीय नदी कौन सी है? अंतर्राज्यीय नदी कौन सी है? बनास नदी, कांतली नदी, लूनी नदी, चंबल नदी? अंतर्राज्यीय नदी का मतलब है जो राजस्थान के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी बहती है, तो वो कौन सी है? चंबल नदी। चंबल कहाँ से आती है? ये मध्य प्रदेश से आती है, राजस्थान में प्रवेश करते हुए यूपी में चली जाती है, तो ये है सही होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लूनी नदी का उद्गम स्थल है। लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? पुष्कर, नाथद्वारा, नाग पहाड़ियाँ, माउंट आबू? लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा होगा बताओ दोस्तों? तो यह है नाग पहाड़, अजमेर। और लूनी नदी को आधी खारी आधी मीठी नदी भी कहा जाता है, और ये बालोतरा में जाकर के खारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कांतली नदी किस प्रकार की नदी है? कांतली नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र की नदी है? बारहमासी, हिमानी, मौसमी, भूमिगत? कांतली नदी किस प्रकार की नदी है? तो यह एक मौसमी नदी है। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्र में है? थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्र में है? 40%, 50, 60 या 70? बताओ। थार मरुस्थल राजस्थान के 60% हिस्से पर है। राजस्थान में सर्वाधिक बालू के टीले किस जिले में हैं? सर्वाधिक बालू के टीले किस जिले में हैं? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू? तो ये सर्वाधिक बालू के टीले जैसलमेर में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बरखान बालू के टीलों का आकार कैसा होता है? बरखान बालू के टीले कैसे होते हैं? सीधा, चंद्राकार, गोल, चौकोर? बरखान बालू के टीले कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। थार मरुस्थल में जल की मुख्य समस्या है। थार मरुस्थल में जल की मुख्य समस्या क्या है? अधिक वर्षा, कठोर चट्टान, वाष्पीकरण या अधिक ढाल? थार मरुस्थल में वाष्पीकरण सर्वाधिक होता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी नहर का आरंभ स्थल है। इंदिरा गांधी नहर का आरंभ स्थल कौन सा है? हरिके बैराज, भाखड़ा, रावी, सतलज? इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ स्थल कौन सा है? तो हरिके बैराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में बांटती है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में बांटती है? 2, 3, 4, 5। ये अपना राजस्थान है, इसको अरावली पर्वतमाला कितने भागों में बांटती है? गलत होगा, कुछ इस तरह से। इस तरह से राजस्थान, तो ये अरावली यहाँ से निकलती है, तो इसको 2 भागों में बांटती है। ये पश्चिमी और पूरी राजस्थान, तो 2 भागों में बांटती है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक वर्षा वाला भाग है। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक वर्षा वाला भाग कौन सा है? अलवर, अजमेर, सिरोही, पाली। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? माउंट आबू किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? पूरी मैदान, मरुस्थल, अरावली या पठार? माउंट आबू किस भौतिक प्रदेश में है? तो यह अरावली भौतिक प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है। कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, माउंट आबू, तारागढ़। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है, तो वो माउंट आबू। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला का सबसे सकरा भाग कहाँ है? अरावली पर्वतमाला का सबसे सकरा भाग अजमेर, अलवर, पाली, उदयपुर। कहाँ पर है? तो यह अलवर में सर्वाधिक सकरी है। और अरावली का आकार कैसा है? तंदूरे का आकार का। ये राजस्थान में कुछ इस तरह बीच से है जाती है, और ये यहाँ से ऐसे बीच से सकरी, फिर इधर से वापस चौड़ी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती का ढाल किस दिशा में? हाड़ौती पठार का ढाल किस दिशा में है? उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व में? कौन सी दिशा में है? तो ये दक्षिण पूर्व दिशा में। हाड़ौती पठार का ढाल किस दिशा में है? तो दक्षिण पूर्व दिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी की घाटियां किस नाम से प्रसिद्ध हैं? चंबल नदी की घाटियां किस नाम से प्रसिद्ध है? खाड़िया, बीहड़, दोआब, टोर। चंबल नदी की घाटियों को बीहड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? गेहूं, बाजरा, कपास, चावल। काली मिट्टी कपास के लिए है, और सर्वाधिक काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में होती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में या कपास सर्वाधिक बोई जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी पठार में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? दक्षिणी पठार में सर्वाधिक वर्षा, ये राजस्थान का नक्शा है कुछ इस तरह से। ये है दक्षिणी पठार वाला क्षेत्र इस तरह से। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, किस कारण होती है? मानसूनी अवरोध के कारण, ऊंचाई के कारण, समुद्री निकटता कारण या वन के कारण। दक्षिणी पठार का भाग ऊंचा है, क्योंकि अरावली की पहाड़ियाँ यहाँ पर ऊंचाई लिए हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। क्योंकि मानसून आता है, यहाँ पहाड़ों से टकराता है और वर्षा ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसवाड़ा जिले को किस नाम से जाना जाता है? झीलों की नगरी, 100 द्वीपों की नगरी, गुलाबी नगर, मरुनगर। तो बांसवाड़ा को किस नाम से जाना जाता है? तो
100 द्वीपों का शहर या 100 द्वीपों की नगरी कहा जाता है। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। मरुनगर जैसलमेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरी मैदान के प्रमुख फसल कौन सी? पूरी मैदान में प्रमुख फसल कौन सी है? ज्वार, बाजरा, गेहूं, मूंगफली। पूरी मैदान में मुख्यतः फसल कौन सी है? तो वो गेहूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी किस पठार से निकलती है? चंबल नदी किस पठार से निकलती है? मालवा के पठार से, बुंदेलखंड से, हाड़ौती या विंध्यन से? चंबल नदी विंध्यन या विंध्याचल से निकलती है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस प्रदेश में है? राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस प्रदेश में है? मरुस्थल, अरावली, पूरी मैदान, दक्षिणी पठार। तो सर्वाधिक जनघनत्व है पूरी मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन केवलादेव घना किस नदी से संबंधित है? चंबल, बनास, गंभीर, लूनी। केवलादेव घना किस नदी से संबंधित है? तो यह गंभीर नदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरे मैदान की मिट्टी किस प्रकार की है? पूरे मैदान की मिट्टी किस प्रकार की है? रेतीली, लाल, जलोढ़, काली। रेतीली मिट्टी है पश्चिमी राजस्थान में। देखो राजस्थान का नक्शा बना देता हूँ एक बार वापस। इस साइड है ये रेतीली मिट्टी है। लाल मिट्टी इस साइड वाली मिट्टी है, ये लाल मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी ये मैदानी भाग में है, ये जलोढ़ मिट्टी है। काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र वाली है, ये काली मिट्टी है। कुछ इस तरह से याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे बड़ा नदी बेसिन है? लूनी, चंबल, माही, बनास। सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो वो चंबल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान की जलवायु को क्या कहा जाता है? राजस्थान की जलवायु को क्या कहा जाता है या किस नाम से पुकारा जाता है? मानसूनी जलवायु, उष्ण शुष्क जलवायु, भूमध्य जलवायु, ठंडी जलवायु। राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? तो उष्ण शुष्क जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन थार मरुस्थल में पवन द्वारा निर्मित स्थल रूप कहलाते हैं। थार मरुस्थल में पवन द्वारा निर्मित स्थल रूप कहलाते हैं। अपरदित, निक्षेपित, हिमानी, ज्वालामुखी। तो ये होते हैं निक्षेपित। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है? राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो जैसलमेर। सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा है? झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो इसमें झालावाड़ नहीं है, तो कौन सा सही होगा? तो ये सिरोही सही होगा। माउंट आबू कहाँ था? सिरोही में, तो ये सही होगा।
अगर झालावाड़ होता तो वो सही होता। अरावली का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? अरावली का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, ज्वालामुखी। किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो वो कायांतरित चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पति है। थार मरुस्थल में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पति है सागौन, चीड़, खेजड़ी, देवदार। थार मरुस्थल में सर्वाधिक पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी है? तो वो है खेजड़ी, राज्य वृक्ष भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक खनिज संपन्न प्रदेश है। राजस्थान का सर्वाधिक खनिज संपन्न प्रदेश कौन सा है? मरुस्थल, अरावली, पुरी मैदान या पठार। सर्वाधिक खनिज कौन से भौतिक प्रदेश में मिलते हैं? तो वो अरावली में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कछार भूमि का संबंध किससे है? कछार भूमि या कछारी मृदा बोलते हैं इसको, ये संबंध किससे है? मरुस्थल, नदी घाटी, पहाड़, पर्वत। कछारी भूमि कहाँ पर होती है सर्वाधिक? तो ये नदी घाटियों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे पुराना पर्वत है? विंध्यन, सतपुड़ा, अरावली, सह्याद्री। राजस्थान का ही नहीं बल्कि यह विश्व में भी सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली मरुस्थलीय मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? मरुस्थलीय मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, लवण, चूना। तो मरुस्थलीय मिट्टी होती है, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी? नाइट्रोजन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? इतिहास में, अर्थशास्त्र, भूगोल या राजनीति विज्ञान में। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? तो भूगोल विषय में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला का दक्षिणी सिरा कहाँ है? उदयपुर, सिरोही, पालनपुर, डूंगरपुर। राजस्थान में दक्षिणी सिरा पूछे तो वो सिरोही में है, और इसमें पूछा है अरावली का दक्षिणी सिरा कहाँ है? तो यह पालनपुर, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नदी अंतः प्रवाही है? कौन सी नदी अंतः प्रवाही है? चम्बल, बनास, लूनी, माही। चम्बल और बनास दोनों की दोनों बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। माही खंबात की खाड़ी में जाती है। लूनी जाती है कच्छ के रण में। लूनी कहाँ जाती है? कच्छ के रण में जाती है और वहाँ विलुप्त हो जाती है। तो यह अंतः प्रवाही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पठारी प्रदेश किस नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान का पठारी प्रदेश भील प्रदेश, मरू प्रदेश, ब्रज प्रदेश, मेवात। तो पठारी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र है पठारी क्षेत्र, तो इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर जनजातीय लोग रहते हैं तो ये भील प्रदेश भी कहला जाता है। यहाँ पर भीलों की संख्या ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है? राजस्थान के कौन से स्थान पर सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है? जैसलमेर, चूरू, बाड़मेर, फलोदी। तो स्थान का पूछा है तो सर्वाधिक तापमान दर्ज कहाँ पर किया गया? तो वो फलोदी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली का सबसे कम ऊंचाई वाला भाग है? अरावली का सबसे कम ऊंचाई वाला भाग है सिरोही, अजमेर, अलवर, पाली। तो अरावली दक्षिण में है वो तो ऊंची है, और जो उत्तर में जाती है वो उसकी हाइट कम होती जाती है।
तो यह अलवर में सबसे कम है। दक्षिणी अरावली सबसे ऊंची है और मध्य अरावली सबसे सक्रिय है, अजमेर वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल में वर्षा अनियमित क्यों होती है? मरुस्थल में वर्षा अनियमित क्यों होती है? समुद्र दूर है, अरावली अवरोध है, कम तापमान है, अधिक वन है। मरुस्थल में वर्षा अनियमित क्यों होती है? तो अरावली अवरोध का काम करती है, इसलिए मरुस्थल में वर्षा अनियमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून किस दिशा से आता है? राजस्थान में मानसून किस दिशा से आता है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो राजस्थान में मानसून ये कुछ इस तरह से है राजस्थान का नक्शा। तो यह ऐसे आता है राजस्थान में मानसून, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से आता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में जनजातीय आबादी अधिक है? राजस्थान के किस प्रदेश में जनजातीय आबादी अधिक है? मरुस्थल, अरावली, पूरी मैदान, दक्षिणी पठार। कौन सी आबादी? जनजातीय। जनजाति सर्वाधिक कहाँ रहती है? दक्षिणी भाग में, पठारी प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस प्रदेश में है? राजस्थान का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस प्रदेश में है? पूरी मैदान, अरावली, मरुस्थल या दक्षिणी पठार। सबसे बड़ा वन क्षेत्र तो ये होगा दक्षिणी पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल घाटी में किस प्रकार की खेती होती है? चंबल घाटी में किस प्रकार की खेती होती है? शुष्क, स्थानांतरित, सिंचित या झूम। तो यहाँ पर सिंचित कृषि होती है। चंबल घाटी में सिंचित कृषि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है मरुस्थल, अरावली, पूरी मैदान, पठार। सर्वाधिक उपजाऊ कौन सा है? तो यह है पूरी मैदान। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो यह उपजाऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश माने जाते हैं? राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश माने जाते हैं? तो राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश माने जाते हैं? 3, 4, 5, 6। तो राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं। कौन से? पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा अरावली, तीसरा पूरी मैदानी प्रदेश, चौथा है हाड़ौती क्षेत्र या पठारी भूमि। इसी के साथ अपने क्वेश्चन पूरे होते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमको सपोर्ट करें। और कितने क्वेश्चन आपने सही किए ये बताएं कमेंट में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।